आज वृत्त के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम बताएंगे। और सबसे पहले हम जो है कुछ आसान क्वेश्चन को बताते हैं जो सरल क्वेश्चन है। जैसे आप एक बिंदु P वृत्त के केंद्र से 15 सेमी की दूरी पर है। ये आपका वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से बिंदु P क्या है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तथा वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से वृत्त के केंद्र से यहाँ तक परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इतनी दूरी आपका 5 सेमी दिया गया है। यहाँ पर ये जो खींची गई है AP क्या है, स्पर्श रेखा है। इसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तब ये देखिए आपका बन गया क्या, समकोण त्रिभुज बन गया OAP। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, OAP में, OAP में। अब बताइए जो 90 होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एक कर्ण होगी और नीचे वाला ये आधार हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। आपको आधार निकालना है तो आधार बराबर क्या होता है, फार्मूला आधार बराबर कर्णी में, आधार बराबर क्या होगा, कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में रखा जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, 15। ये 15 रख दीजिए, इसका स्क्वायर माइनस ये लंब है आपका 5 का स्क्वायर और ये आपका AP है। यहाँ लिख दीजिए आधार आपका AP। और यहाँ पर क्या होगा, 15 में 15 गुणा करो 225, 15 यहाँ में 225 और यहाँ 25। अब यहाँ से AP बराबर क्या होगा, कर्णी में कितना आ जाएगा, 200। कर्णी में 200। इसको थोड़ा और सरल भाषा में लिखें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100 गुणा 200 होता है 100 गुणे 2। आप जानते हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो यहाँ आ जाएगा 10 और रूट में 2, ये आ जाएगा सेमी। अर्थात जो है आपका उत्तर आ जाएगा AP बराबर इतना, AP बराबर 10 रूट में 2। ये आपकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की लंबाई 10 रूट 2 में 10 रूट 2 सेमी होगी। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तारा निम्न चित्र में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेखा जो है जो खींची गई है यहाँ पर मान लेते हैं P, मान लीजिए यहाँ बिंदु P है। बिंदु P से यहाँ पर क्या है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यह स्पर्श रेखा क्या होगी, त्रिज्या पर लंब होगी। अर्थात यह कोण क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका प्रमेय भी है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब सबसे पहले आप देखिए मान निकालना यक्ष का, तो यहाँ पर निकाल लीजिए यह कोण और यह कोण, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। लिखेंगे क्या, कोण AOP प्लस यक्ष डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म अवगृहीत से, रैखिक युग्म अवगृहीत से, अभिगृहित से, रैखिक युग्म अवगृहीत से। ये 90 डिग्री का A है तो A को बीच में कर दीजिए। नहीं, अभी नहीं करेंगे। हाँ। यहाँ पर आप क्या इस कोण को AOP, इस कोण को ले रहे हैं तो AOP यहाँ क्यों मान लीजिए। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, यक्ष डिग्री और प्लस यह कोण, दोनों कितना होगा, 180 अंश। तो यहाँ से इसका मान क्या मिल जाएगा, AP क्या लिखेंगे, कोण AOP बराबर क्या मिल जाएगा, 180 माइनस क्या होगा, यक्ष। यहाँ पर इतना आ गया
अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 180 अंश होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 180 योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। तो क्या लिखेंगे यहां से? कोण AOP, कोण AOP प्लस कोण POA। हाँ, यहां से AOP ये तो हो गया। और प्लस क्या लिखेंगे? 90 और प्लस क्या होगा? 30 बराबर कितना? 180। अब AOP का मान कितना है यहाँ पर? देखो 80 माइनस 180 माइनस x और प्लस क्या होगा? 90 और जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। बराबर कितना होगा? 180 आ जाएगा। 180। अब यहाँ से देखिए 180 कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ से। और क्या कहाँ से कुछ बाकी रह गया क्या? यहाँ पर जो है, यहाँ देखो 90 हो गया, इतनी हो गया। और यहाँ पर 180 माइनस ए हो गया। यहाँ पर मान रख दीजिए 180 माइनस एक्स और प्लस 120। इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले, यहाँ से 180 कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स 120, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 120 आ रहा है सर। 120 एक्स का मान, हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको देखो यही कट जाएगा ये एक्स, ये क्या होगा? कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स। इसको 75 कर दीजिए, माइनस 120 तो माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 120 अंश। ये उत्तर आ जाएगा। एक्स बराबर 120 अंश उत्तर आएगा जो है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है तथा ओडी वृत्त की त्रिज्या है। ओडी वृत्त की त्रिज्या है। ओडी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ 3 सेमी दिया है। यहाँ पर ओडी कितना है? हाँ सही तो है, 3 सेमी यहाँ पर है। ओडी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। यदि ओबी बराबर 5 सेमी, यहाँ से ओबी दिया है 5 सेमी, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा? कौन सी है? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे यहाँ स्पर्श रेखा कहते हैं। ये आपकी स्पर्श रेखा ए BC, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये OC क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा? क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए? यहाँ से OCD में देखो यहाँ पर त्रिज्या यहाँ 3 सेमी दिया गया, तो ये भी 3 सेमी होगा। यस सर। ये भी आपका 3 ही सेमी होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। तो समकोण त्रिभुज OCD में क्या मिल जाएगा? कि देखो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यस सर। यहाँ से यहाँ तक ये कर्ण है और आपको निकालना क्या है? ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो क्या निकालेंगे? आधार बराबर क्या होगा? कर्णी में कर्ण का स्क्वायर, माइनस लंब। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब। लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण का मान कितना है? 5 का बाद लंब का मान कितना है? 3। ये आपका BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? BC बराबर मिल जाएगा। ये 5 25 माइनस क्या होगा? 3 3 का 9। तो BC बराबर मिल जाएगा। कर्णी में 25 में से 9 घटाओ 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। 16 का वर्गमूल 4 सेमी। ये आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? स्पर्श रेखा की माप बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेमी। 4
सेमी। तो ये आपका उत्तर होगा। स्पर्श रेखा की माप क्या होगी? 4 सेमी। स्पर्श रेखा की माप 4 सेमी। हाँ देखिए, यहाँ फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न चित्र में रेखा पीए, यहाँ पर स्पर्श रेखा पीए वाय बिंदु पी से वृत्त जिसका केंद्र ओ है खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर स्पर्श रेखा यहाँ पर दी गई है, क्या है? ए। पीए क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या है? पीए है। स्पर्श रेखा और यहाँ पर ओ ए क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होगी? दोनों क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है। तो इसका मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इस कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आपको बताना क्या है? कोण एपीओ का मान बताना है और इसका मान दिया गया है कितना? 15 अंश दिया गया है। तो आप पहले क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इस कोण का मान निकाल लीजिए। इस कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? कोण पीओ ए, कोण पीओ ए प्लस 115 बराबर कितना होगा? 180। कैसे लिखेंगे? रैखिक युग्म गणित से, क्योंकि यहाँ कोण दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिगृहित से, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो कोण पीओए बराबर क्या मिल जाएगा? 180 माइनस 115 क्या मिल जाएगा? कोण पीओए बराबर घटा दिए, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ कितना आ जाएगा? 7 होगा। 7 में से 1 गया 6। एक ये कैंसिल, ये 65 डिग्री आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा? 65 डिग्री आ गया। अब क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? यहाँ से पीएओ में, पीएओ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो क्या लिखेंगे? कोण एपीओ प्लस क्या होगा? ये आपका 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। कोण एपीओ, इसका दोनों जोड़ दीजिए, 0 और 5 क्या होगा? 5 और 9 6 15, 9 6 15 हो गया। बराबर कितना हो गया? 180 अंश हो गया। कोण एपीओ बराबर कितना हो गया? 180 में से घटा दीजिए 115, क्या मिल जाएगा? एपीओ सर 155 घटाएंगे। हाँ 155 घटाएंगे, 155 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, कितना? 25 डिग्री आ जाएगा। एपीओ का मान कितना आएगा? 25 डिग्री आपका उत्तर होगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा निम्न चित्र में, यह चित्र दिया गया है और पूछा है ओ वृत्त का केंद्र है और टी पी क्यू स्पर्श रेखा है। टी पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ये टी पी क्यू क्या? स्पर्श रेखा है और दिया है कोण आर पी क्यू। आर पी क्यू अर्थात इस कोण का मान कितना है? 60 डिग्री दिया गया है। आपको बताना है पी ओ आर अर्थात पी ओ आर, इस कोण का आपको मान बताना है। पी ओ आर का मान बताना है। क्या करेंगे? यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर कोण क्या होगा? कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब यहाँ से देखिए कोण इस मान निकाल लिया जाए। कोण कौन सा? आर पी ओ, आर पी ओ बराबर क्या होगा? 90 में से इसको घटा दिया जाएगा। 90 माइनस क्या होगा?
90 माइनस 60 डिग्री, 90 माइनस 60 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा RPO बराबर 90 में से 60 घटाइए 30 आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसका मान क्या मिल जाएगा 30 डिग्री मिल जाएगा, इसका मान आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा इसका मान। और देखिए यहाँ भी आपका त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो यहाँ क्या बन जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह कोण और यह कोण दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, अर्थात जो है कोण RPO बराबर, यहां से भी क्या हो जाएगा कोण PRO लिखेंगे, क्या लिख दीजिए OP बराबर OR, OP बराबर OR क्या लिखेंगे त्रिज्याएं, त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है, तो त्रिज्याएं OP बराबर R है, तो यहाँ दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए कोण ORP बराबर क्या हो जाएगा कोण RPO बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। ORP का मान क्या हो जाए ORP बराबर क्या होगा, ये भी 30 अंश आ गया। अब देखो ये भी 30 अंश आ गया, ये भी 30 अंश आ गया, तो लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा POR में, POR में इसका मान देखो 30 अंश आया, इसका मान भी 30 अंश आया। अब यहां से निकाल लीजिए इसका मान, तो क्या हो जाएगा कोण POR प्लस क्या हो जाएगा इसका मान 30 अंश और इसका मान भी क्या 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। क्या लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल 180 अंश होता है, 180 अंश होता। तो क्या मिल जाएगा कोण POR प्लस क्या होगा 60 डिग्री बराबर क्या होगा 180, कोण POR बराबर क्या होगा 180 में से घटा दीजिए 180 माइनस 60, क्या मिल जाएगा कोण POR बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यही आपका उत्तर हो गया 120 डिग्री आंसर आएगा इसका। हाँ देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आकृति में यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, यह क्या है स्पर्श रेखा है, ये क्या है स्पर्श रेखा और ये भी क्या है स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है 90 डिग्री का, तो यह कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा ये कोण क्या होगा 90 डिग्री। और इसमें क्या होगा क्या लिखेंगे हल लिख लीजिए, आपको निकालना देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, 360 लिखेंगे हाँ 360 अंश होता है। हम जानते हैं क्या लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालेंगे कोण PTQ प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 90 प्लस क्या होगा 110 प्लस क्या होगा 90 इसका टू क्या होगा 360 अंश बराबर क्या होगा 360 अंश। जोड़ लीजिए क्या मिल जाएगा PTQ एक होगा कितना होगा 90 में 10 जोड़ो क्या होगा 100 हो गया 100 200 ये कितना हो गया 290 बराबर क्या होगा 360। तो कोण PTQ
हाँ बराबर क्या होगा 360 माइनस क्या होगा 290। 90। घटा दीजिए कोण पी टी क्यू 90 घटाओ यहाँ से 70। 10 में से जी तो 0 में से 0 गया 0 ये होगा 8 6 7 होगा 16 16 में से 9 गया 7 ये दो कैंसिल होगा 70 डिग्री आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। आंसर कोण पी टी क्यू बराबर कितना होगा 70 डिग्री। यही आपका उत्तर होगा